परिस्थितियाँ दिल छू लेने वाली कहानी। गौरी बहुत ही समझदार सुशील महिला है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम लवी है। गौरी का पति गगन एक साधारण सी नौकरी करते हैं। उसी के विपरीत गौरी की देवरानी माला अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। माला का पति सरकारी नौकरी करता है। दोनों एक ही शहर में रहती थीं, पर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। एक दिन माला अपनी जेठानी के घर गई। ये क्या भाभी, आपके हाथ पैर कितने रूखे हो गए हैं, आप कुछ करती क्यों नहीं? मानती हूँ आप पार्लर नहीं जाती, तो घर में बुला लीजिए और मैनिक्योर पेडिक्योर करवा लीजिए। भाभी देखो, आपका चेहरा भी कितना रूखा रूखा हो रहा है, फेशियल करवा लेना। देखिए मेरा मुंह और मेरे हाथ पैर कितने सुंदर है। थोड़ा बहुत तो खुद पर खर्च कीजिए। अरे पैसे बचाकर क्या करोगे? मैं बुक कर देती हूँ, आप पैसे दे देना, माला अपनी जेठानी गौरी को कहती है। गौरी बोली, नहीं नहीं माला, मैं घर में ही हाथ पैर साफ कर लूँगी। फालतू में इतने पैसे क्यों बर्बाद करना? वैसे भी कभी इनको तनख्वाह मिलती है तो कभी आधी मिलती है। कुछ महीने से आधी तनख्वाह मिल रही है, उसमें बच्चे की पढ़ाई, घर का खर्च सब कुछ देखना पड़ता है। माला बोली, छोड़िए इन बातों को। आपको पता है, कल मैं मॉल गई थी और खूब सुंदर सुंदर ड्रेसेस लेकर आई हूँ। तभी उधर से गौरी की बेटी लबी आई और बोली, मम्मी मेरे साइंस के ट्यूशन टीचर बोल रहे थे आपने 3 महीने से ट्यूशन फीस नहीं दी है। ऐसा ना हो कि अंग्रेजी क्लासेस की तरह वह भी मुझे आने से मना कर दे। गौरी ने अपनी बेटी को समझाकर पढ़ने के लिए भेज दी। माला बोली, खर्चा तो मेरा भी बहुत हो रहा है, अगले महीने मेरे घर पर किटी पार्टी है। तभी उसकी सास गीता जी का फोन आया, छोटी बहू मैं थोड़े दिन के लिए तुम्हारे यहाँ आ रही हूँ, विशाल को खबर दे देना। माला सोची, अब तो उसकी आज़ादी छिन जाएगी। वह तुरंत बोली, मम्मी जी आप भाभी के पास क्यों नहीं रुक जाती, उनको अच्छा लगेगा। ये बात सुनते ही गौरी के पसीने छूटने लगे कि महीने का आखिरी समय है, पर उनकी सास को भी आराम की जिंदगी जीना पसंद था। उन्होंने कहा, नहीं, बड़ी बहू का घर बहुत छोटा है, वहाँ मुझे दिक्कत हो जाती है, मैं तुम्हारे पास ही आऊँगी। हाँ, बीच बीच में बड़ी बहू से मिलने भी जाऊँगी। थोड़ी देर बाद गौरी ने माला के लिए खाना लगाया तो माला बोली, भाभी आप कितना कंजूसी करते हैं, रोटी में घी दिख ही नहीं रहा है। पर कोई बात नहीं, आपके खाने में स्वाद है तो मैं खा लेती हूँ। बातों बातों में गौरी बोली, माला तुमसे एक मदद चाहिए। माला जेठानी को गौर से देखी और बोली, भाभी बहुत देर हो जाएगी, बेटा भी स्कूल से आने वाला है और ड्राइवर भी कब से मेरा इंतज़ार कर रहा है। अब मैं चलती हूँ, बाद में आपसे बात करूँगी। इतना कहकर वह गौरी की बात को टालते हुए निकल गई। लबी की सहेली अवनी की माँ पाखी गौरी की अच्छी दोस्त थी। एक दिन दोनों सब्जी के बाजार में मिली तो पाखी बोली, क्या बात है, 2 दिन से लबी साइंस के ट्यूशन के लिए नहीं जा रही है, सब ठीक तो है? गौरी बोली, वह तो पढ़ने जाती है। पाखी जी बोली, बुरा मत मानना, 2 दिन से वह हमारे घर अवनी से पढ़ने आती है, क्योंकि टीचर ने उसे क्लास में आने से मना कर दिया। शायद तुमने 3 महीने की फीस नहीं दी है। गौरी ने सारी बात पाखी को बताई। पाखी बोली, आजकल हर घर की यही हालत है। कोरोना बीमारी के बाद सबकी माली हालत खराब हो चुकी है। मैंने भी पति को बताया नहीं और अपने कुछ जेवर बेचकर उनकी मदद की। किससे मदद मांगती? यहाँ सबसे पहले अपने ही बुरे वक्त में मुंह फेर लेते हैं, फिर हमारा यहाँ कौन है? गौरी बोली, लगता है मुझे भी अब वही करना होगा, वरना बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। पाखी बोली, तुम्हारे देवर तो इतने पैसे वाले हैं, तुम्हारी देवरानी आए दिन तुम्हारे घर खाने पीने के लिए चली आती है, तुम उससे मदद क्यों नहीं लेती? एक बार बोल कर देखो, शायद वह कुछ मदद कर दे। बाजार से आने के बाद गौरी ने पाखी की बात पर गौर किया, पर अपने पति से इसके बारे में चर्चा नहीं की। तभी लवी के दूसरे ट्यूशन टीचर
का पैसों के लिए फ़ोन आया। तब गौरी ने माला को फ़ोन किया। वह बोली, क्या बात है भाभी, कोई नया व्यंजन बनाया है क्या? कोई टेस्ट करने वाला नहीं होगा, तभी आपने मुझे याद किया। गौरी हंसकर बोली, जो भी बनाती हूँ तुम्हें मैं ज़रूर खिलाती हूँ। आखिर तुम मेरी देवरानी कम छोटी बहन जो हो। गौरी ने अपनी परेशानी माला के सामने रखी। माला बोली, भाभी पैसे की दिक्कत तो मुझे भी बहुत है। ऊपर से मम्मी जी मेरे घर पर आ रही हैं। आप तो जानती हैं नौकरों को कितने पैसे देने पड़ते हैं। ड्राइवर है, काम वाली बाई है, मेरे तो बहुत सारे खर्चे हैं। फिर आप बताइए मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ। गौरी ने इसके आगे कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। उसे भी समझ में आ गया कि बुरे समय में अपने भी साथ छोड़ देते हैं। गौरी सोच रही थी कि बेटी की मदद कैसे करूं। तभी पाकी का फ़ोन आया। वह बोली, गौरी मैंने अपने कुछ पैसे बचा कर रखे थे जो मैंने लवी के दोनों टीचरों को भिजवा दिए। अब तुम्हारी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकेगी। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, पाकी तुम्हारी माली हालत भी मुझसे छुपी नहीं है, फिर भी तुमने मेरे लिए ये क्यों किया? पाकी बोली, ये मैंने अपनी दोस्ती के लिए नहीं, बच्चों की दोस्ती के लिए किया है। हम तो फिर भी किसी तरह चला लेंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। और बताओ तुम्हारी देवरानी ने कुछ मदद की कि नहीं? गौरी ने पाकी को सारी बात बताई। पाकी बोली, इसमें नया क्या है, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में लगता है। जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ देते हैं, जबकि उसे पैसों की कोई कमी नहीं है। दिन रात अपने पैसों का दिखावा करती है। अरे तुम्हारा नहीं तो कम से कम बच्चों का ही सोच लेती। कोई बात नहीं, ईश्वर पर भरोसा रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। गौरी की सास आती जाती पर ठहरती नहीं, क्योंकि गौरी के घर में उन्हें उतनी सुख सुविधाएं जो नहीं मिलती थीं। एक रोज गौरी के पति गगन ने छोटे भाई के पूरे परिवार को खाने पर बुलाया। गौरी ने दाल भात, सूखी सब्जी, पूरी, खीर और चटनी सब बनाई। गौरी की सास गीता जी बोली, बहू आज हम सब आए थे तो कुछ अलग बनाती, ऐसा खाना तो हम आए दिन खाते हैं। गौरी के देवर विशाल बोले, माँ मुझे तो घर का खाना ही अच्छा लगता है, मेरे घर में तो नौकर ही खाना बनाते हैं। बीवी के हाथ का खाना तो कभी नसीब ही नहीं हुआ, कम से कम भाभी के हाथ का खाना खाने दो। माला बोली, भाभी अगर बना नहीं सकती थी तो बाहर से मंगवा लेती, और अगर पैसों की दिक्कत थी तो आप मुझसे ले लेती। आप कुछ ज़्यादा ही कंजूसी करती हैं। तभी विशाल ने बात बदली और लवी से बोले, लवी बेटा मैंने सुना तुमने अपनी अंग्रेजी की ट्यूशन छोड़ दी। लवी बोली, जी चाचा जी, और अपनी माँ की और देखने लगी। विशाल बोले, क्यों भाभी क्यों बंद कर दिया? गगन बोले, थोड़ी दिक्कत है। और लवी बोली कि वह अंग्रेजी खुद पढ़ लेगी और कोई बात नहीं, तुम खाना खाओ। माला बोली, भैया आप हम लोगों को पराया समझते हैं, तभी तो हम लोगों से मदद नहीं मांगते हैं। उस पर गीता जी बोली, बहू अपनी नाक को इतना भी ऊंचा मत करो कि घाटा खुद का हो। अगर किसी से मदद मांग लोगी तो तुम छोटी नहीं हो जाओगी। गगन और विशाल खाना खाकर बाहर बैठने के लिए चले गए। यहाँ माला और गीता जी बात बात पर गौरी को टोकती थी। गौरी बोली, रहने दो देवरानी जी, देख लिया कौन कितने अपने हैं। और मम्मी जी आप अगर मेरी अपनी होती तो क्या आप अपने बेटे के घर पर नहीं रहती? पर आपको भी अपने सुख सुविधा से मतलब है। माला बोली, भाभी भड़क क्यों रही हैं? मैं तो मजाक कर रही थी। गौरी बोली, मैंने तुम्हें अपना समझकर मदद का हाथ बढ़ाया था, पर तुमने उसका क्या किया? मैंने अपने सुख सुविधा के लिए नहीं, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए तुमसे मदद मांगी। तुमसे अच्छी तो हमारे पड़ोसी हैं, जिन्होंने बच्चों की पढ़ाई को महत्व दिया और अपना पेट काट कर हमारी मदद की। तो बताओ कि कौन अपने हैं और कौन पराया?
विशाल ने सारी बात सुन ली और बोला, क्या आपने पैसों की कमी के कारण लवी की अंग्रेजी ट्यूशन बंद करवाई? माला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जब भाभी ने तुमसे मदद मांगी तो तुमने उनकी मदद क्यों नहीं की? और भैया, आपने भी मुझसे कुछ नहीं कहा। गगन बोला, ये भी मुझे अपनी तकलीफ कहाँ बताती हैं। अब तुमसे क्या छुपाऊं? कितने महीनों से तनख्वाह आधी मिल रही थी, वह तो यह किसी तरह घर चला रही है, पर इसकी कुछ सहेलियों ने इसकी मदद कर दी। विशाल ने जैसे ही अपने बटुए की तरफ अपना हाथ किया, गौरी हाथ जोड़कर बोली, देवर जी माफ़ कीजिएगा, पर मैं आपसे कोई मदद नहीं ले सकती। मदद लोग अपना समझकर करते हैं। ये बात तो मैं सीख गई हूँ कि बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, पर कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ की आँच अपने रिश्तों पर नहीं लगने दूंगी। आपने हमारे लिए सोचा, इतना ही हमारे लिए बहुत है। अगली बार ज़रूर आइएगा। विशाल हाथ जोड़कर अपने भैया भाभी से माफ़ी मांगी और अपनी माँ को बोला, इसको तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, ये तो पराई है, पर आप तो माँ हो, पोते पोती बेटे बहू में अंतर कैसे कर सकती हैं? आज मुझे लग रहा है इतना पैसा कमाते हुए भी मैं बहुत गरीब हूँ। और सर झुकाकर वो परिवार के साथ वहाँ से चले गए। ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं है। गौरी के साफ मन ने उस ईश्वर के मन को भी पिघला दिया। कुछ समय बाद गगन को उसकी बची हुई तनख्वाह के पैसे जोड़कर एक साथ मिले और गौरी की सारी परेशानियों का हल हो गया। दोस्तों, वक्त कब करवट ले ले पता नहीं चलता। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए और पसंद आने पर लाइक और शेयर करिए। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।